हेलो दोस्तों, तो आज आपके लिए पीपल वाली भूत की कहानी लेकर आया हूँ। एक गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वो बहुत ही विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकर ऊपर की ओर मुड़ी हुई हैं। वो पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई हैं। शायद तुम लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल आत्माएं ज़रूर होती हैं। तो मैं आपको ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे मैं याद करते ही मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ। मैं और मेरे दोस्त पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पक्षी उसी पे बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पेड़ पर जाकर झूलते थे। बड़ा मज़ा आता था। उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे। बस हम रोज खेलने चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम तीन दोस्त, मैं और मेरे दो दोस्त, उस दिन जल्दी चले गए। 2 बजे का समय था। हम लोग वहां पहुंच गए और हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर भर लिए और ऊपर चढ़ गए। एक बात बता देता हूँ दोस्तों, उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जहाँ कोई नहीं रहता था। बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय हम लोग जब खेल कर थक जाते थे तो वहाँ पर पानी पीने जाया करते थे। टाइम हो गया था जब से हम लोग इंतज़ार करके थक गए थे। वो लोग नहीं आए तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पीकर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगा है, तुम लोग चले जाओ। दोस्तों, वो लोग उतर कर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था। सूरज अपनी बहुत तेज गर्मी दे रहा था। जोर जोर से लू चल रही थी और हवा गोल गोल झुंड बनाकर धूल उड़ाते हुए आ जा रहे थे। आप लोग जानते होंगे, गांव में इन हवा के गोल आकार को धंधुरा कहते हैं। ऐसी ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज करने लगे, घर घर, और कुछ टूट के गिरने लगे। धूल की वजह से मेरे आंखें भी बंद हो गईं। सारे पंछी उड़ गए एकदम। जब मैंने आंखें खोली तो क्या देखता हूँ, एक काली सी शक्ल का भयानक आदमी, लंबे बालों वाला इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा। एकदम मैं डर के मारे मेरी हाथ छूट गया और मैं डाली से नीचे गिर गया। गिरते ही मैं तुरंत बेहोश हो गया। जब मेरा आँख खुला तो मैंने देखा मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए थे और मुझे उठाकर बैठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफ़ी इकट्ठे हुए थे, इसीलिए मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगा, बस मेरे पैर से थोड़ा खून निकल गया। जब मेरे दोस्तों ने पूछा कि क्या हुआ तो मैंने उन्हें बताया कि अभी मैंने इस पेड़ पर भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्हें लगा कि तुझे प्यास लगा है और तू ऊपर से इसीलिए नीचे गिर गया। उन्होंने कहा जा तू पानी पीकर आ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। वैसे भी मैं बहुत डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर भी काँप रहे थे। मैंने मन ही मन में सोच लिया था कि आज बस यहाँ से निकल जाऊँ, कल से नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुँची एकदम से आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं और डर गया। जैसे ही कुएं में मैं झांका तो पानी में वही भयानक चेहरा मुझे नज़र आया। जैसे ही मैं पीछे हटा तो मुझे लगा कोई पीछे से टकराया मेरे शरीर को।
जैसे ही मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। वही भयानक शकल वाला आदमी मेरे पीछे खड़ा था, बिल्कुल काला शकल, लंबे लंबे बाल वाले, जोर जोर से आवाज निकाल रहा था। मेरा तो आवाज ही बंद हो गया। उसके लंबे लंबे दांत और लंबे लंबे बाल, उसकी खाल जली हुई थी जैसे कि कोई जला हुआ आदमी, इतना डरावना लग रहा था। तो बस मेरा आँख खुला हुआ था और शरीर में कुछ भी जान नहीं था। मैं फिर से बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि अब तक ये क्यों नहीं आया। 10 मिनट बाद जब मेरा आँख खुला तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ हूँ और डर गया कि मैं यहाँ कैसे आया। और मुझे मुझे उठाकर मेरे दोस्त यहाँ लेकर आए। खड़ा हुआ देखा तो मेरे दोस्त खड़े हुए थे और कह रहे थे, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था। हम पानी पीने ले आते, कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले हमें जान से मार डालते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच का भूत देखा है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अजय, जो कि कभी कभी भूत के बारे में बोलते थे, तो वो कहता था कि भूत नहीं होते, मगर इसे आज हो क्या गया है जो हर बात पे भूत भूत लगाया हुआ है। भाइयों, अब तक 3 बज चुके थे, हमारे दोस्तों का आने का समय हो गया था। मेरे दोस्तों ने कहा, चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा ऊपर नहीं, बस थोड़ा ऊंचाई पर जाके बैठ गया। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकना चालू किया और तब तक हुआ क्या, जोर से एक धंधुरा आया, हवा का झोंका आया और सारे पीपल को उसने झकझोर दिया। हम लोगों को लगा जैसे कि कोई उसे झकझोर के उड़ाने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोस्त ने समझा कि भूत है इस पेड़ पर और वो सारे लोग डर कर भाग गए और हम बड़े ही खुश हुए कि आज तो उन्हें हमने डरा ही दिया। पर हमें क्या पता था कि वो काका भूत भी ये सब देख रहा है और उसने ज़ोर ज़ोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मेरे दोस्तों ने ये सब देखा, जल्दी जल्दी उतरने लगे। अब की बार तो उसकी आंखें लाल लाल, दांत होठों से बाहर। हम वहाँ से भागे। मैं तो डाल पकड़ के कूद पड़ा। मेरे दोस्त जिस डाल पर बैठे थे वो टूटकर नीचे गिर गया, एकदम से नीचे गिर गया। मैंने उसे उठाया तक नहीं, वहाँ से भागा और मेरे दोस्त भी पीछे पीछे तेज़ी से भागने लगे। दोबारा हम पीछे मुड़कर नहीं देखे। घर आकर ही हमने दम लिया। हमने देखा कि हमारा दोस्त नीरज नहीं दिख रहा है, तो हमने उसे उधर से लेट आते हुए देखा। वो आराम आराम से आ रहा था, उसकी आंखें लाल, हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। हमने उससे पूछा कि नीरज क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ ऐसे ही नज़रों से वो देख कर चला गया और जाकर सीधे अपनी चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसके हाव भाव बदले हुए थे, आवाज़ भी भारी सी हो गई थी उसकी। जब घर के सब लोगों ने उसे देखा और कहा, कहाँ गए थे तुम लोग, तब मेरे दोस्त सुरेश ने सारी बात बता दी। तब हमारे चाची जी ने कहा कि मैं हमेशा मना करती हूँ तुम लोगों को कितनी बार मना किया है कि वहाँ नहीं जाने के लिए। अब देखो इसका क्या हाल हुआ है। अब जाकर भगत जी को बुलाओ। और हमारे गांव में एक बाबा हैं, सिया राम, जो हनुमान जी के मंदिर में रहते हैं और पूजा करते हैं। वो तंत्र मंत्र इन चीज़ों में माहिर हैं, इसीलिए उन्हें लोग भगत जी के नाम से बुलाते हैं। तब मैं जाकर मंदिर से भगत जी को बुलाया। भगत जी ने मुझसे कहा कि पहले कुल्ला करे और जाकर हनुमान जी के मंदिर से भभूत राख लेकर आओ।
तब मैंने राख ली। तब तक भगत जी ने कुल्ला करके अपना कमंडल साधुओं के पास जो पानी पीने के लिए होता है उठाया और चल दिए, और मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। भगत जी वहाँ पहुँचे। पहुँचते ही सब समझ गए और कहा, भाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो? वो चुप रहा, कुछ बोला नहीं। तब तक भगत जी समझ गए कि तू ऐसे नहीं बताएगा। तब भगत जी ने धरती के पैर छूकर बैठ कर मुझसे राख मांगी। मैंने उनको राख दे दी। तब तक उन्होंने कुछ मंत्र बोलकर उस राख को उसके ऊपर फेंक दिया और कुछ कमंडल से जल के छिटके मारे। उसका कान पकड़ के बोले, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है, और कौन है तू और कहाँ से आया है? तब तक उसने बताया कि मैं पास के पीपल में रहने वाला भूत हूँ। ये लोग मुझे दोपहर में सोने नहीं देते, इसीलिए मैंने इनको डराया और इसको पकड़ लिया। भगत जी ने बोला, तू पीपल को छोड़कर और कहीं दूर जंगल में चला जा। पीपल बच्चों के खेलने की जगह है। पर मैं कहाँ जाऊँगा? तब तक भगत जी ने कहा कि तू ऐसे ही जाएगा कि मैं अपना ब्रज निकालूं। भगत जी की आंखें लाल हो गई। तब तक भूत ने कहा, आप मेरा कान छोड़ेंगे तभी तो मैं जाऊँगा। देख कितना अच्छा बच्चा है, इतना जल्दी समझ गया। एकदम नीरज हिला और वो नॉर्मल हो गया, जैसे कि अभी सोकर जागा हुआ है। तब तक भगत जी ने कहा, जाओ, अब पीपल वाला भूत भाग चुका है, अब तुम कभी भी जाकर उस पेड़ पर खेल सकते हो। हाँ दोस्तों, एक बात बताना भूल गया। भगत जी आंखों में जो चमक आई वो हनुमान जी थे। उन्होंने ही कहा था कि मैं ब्रज से मारूं तुझे। प्रेम से बोलिए संकट मोचन हनुमान जी की जय। तब से हम लोग भूतों पर विश्वास करने लगे और उनसे अब डर भी नहीं लगता। जब भी डर लगता है तो बोलो बजरंगबली भगवान की जय।